अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा आज का व्लॉग है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए या पाकिस्तान से बाहर रहना चाहिए, जैसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में, जैसे ओवरसीज पाकिस्तान जिनको कहते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में रह के क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। देखें जी, पाकिस्तान तो हमारी कंट्री है और मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, और बहुत ही अच्छी कंट्री है। लेकिन इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, जो इस कंट्री को चला रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि देखें, जो अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर सकता, जो अपने मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकता, जो अपने मुल्क में जो गलत वायरस है, बैड वायरस जिसको कहते हैं, वो नहीं ख़त्म कर सकता, तो वो समझ ले उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर आप पाकिस्तान में रह के कोई भी बिज़नेस करते हैं, छोटे लेवल का करते हैं या बड़े लेवल का करते हैं, या कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो ये हिसाब लगा लीजिएगा कि 100 में से 90% लोग यहाँ फ्लॉप होते हैं। आप 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर लेना, तो आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ ज़ाया करेंगे, या आप छोटे लेवल पे कोई कारोबार कर रहे हैं या छोटी शॉप कर रहे हैं, तो 100 में से 100 में से मिसाल के तौर पर 90% लोग नाकाम हो जाते हैं। नाकाम क्यों होते हैं? इसी वजह से नाकाम होते हैं कि हमारी कंट्री में कोई पैसा है ही नहीं। गुर्बत की लकीर में जा रहे हैं लोग। यार, बिजनेस वहां होता है जहां पैसा हो, इन्वेस्टमेंट करने का भी मजा आता है। और अगर आप डूब रहे हो तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है, आपके टैक्सेस की बिना पे आपकी हेल्प की जाती है, आपकी लाइफ की हेल्प की जाती है। यार, ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, आपको रिलीफ ही ना मिले, आपकी हेल्प पे रिलीफ ना मिले। यार, हेल्प तो छोड़ दे, आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प ना हो। अब बजाय हेल्प लेने के आप हेल्प दे रहे हो, और वो भी गवर्नमेंट को, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का। और जॉब के बारे में, स्टूडेंट हजरात के लिए जो बाद में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यार आप कितने कमा लोगे इधर? अच्छे से अच्छे 1 लाख तक कमा लोगे, 2, 3, 4 लाख तक कमा लोगे, हाई लेवल पे जाओगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ रह के कोई मुस्तकबिल नहीं है। यार, जिनके कारोबार चल रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जिसने न्यू तरीके से काम करना है, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा होगा जब फ्लॉप जाएगा? यार, मैंने खुद यहाँ काम करके देख लिया है, मैं खुद जाने लगा हूँ, मैंने भी यहाँ नहीं रहना। मैं पहले आउट ऑफ कंट्री में रहा हूँ, मैं जर्मनी रह के आया हूँ, और जब से आया हुआ हूँ नुकसान पे नुकसान कर रहा हूँ। यार, किसका दिल करता है नुकसान करने, अपने पैसे यहाँ फ्लॉप करने? यार, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी भी इन्वेस्टमेंट का नुकसान उठाया और छोटी भी इन्वेस्टमेंट का नुकसान उठाया। यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और सही और सच्ची बात बताऊँगा, आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत फ़ायदा है। वहाँ आपको टैक्स का भी रिलीफ मिलता है, और आपके टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है जितना आप टैक्स पे कर रहे हो, और आपको आपकी हेल्थ का भी बेनिफिट मिलता है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ ना, तो बहुत आला है। यार, एक मजदूर वहाँ 3 से 4 लाख कमा रहा है, और यहाँ बैठ के एक 17 ग्रेड का या 18 ग्रेड का बंदा उतने पैसे कमा रहा है जितने मजदूर कमा रहा है। वो मुस्तकबिल तो इधर है नहीं। मुस्तकबिल अगर आपने बच्चों का बनाना है, अपना बनाना है,
تو پھر ادھر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار، بھوکے مر جاؤ گے، کیا رہ کے یہاں فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا۔ اگر اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہو نا تو پھر آؤٹ آف کنٹریز میں جاؤ یار۔ اپنے نیکسٹ ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے یار، آؤٹ آف کنٹریز میں کیا فائدہ ہے یار، وہاں بلدیاتی نظام کس طرح کا ہے۔ اور کسی نے یہاں کہا تھا بلدیاتی نظام کے بارے میں، تو لوگوں نے باتیں کی تھیں، بلدیاتی نظام واقعی حقیقی نظام ہے۔ اگر بلدیاتی نظام آپ کے ایک کنٹری میں آ جائے نا تو آپ کی کنٹری جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا، امریکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں بلدیاتی نظام آنے نہیں دیا جا رہا اور نہ آنے دیں گے۔ اس سے سیاستدانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس سے عوام کو فائدہ ہونا ہے، اور جس چیز سے عوام کو فائدہ ہوگا وہ کبھی بھی کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا۔ جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے گا اس کو دبا دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں تو یہی آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ اس سے بہتر یہ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت بڑا ریلیف ہے یار، اسٹوڈنٹ تو کبھی بھی کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے دوسرے بھائی جو نان ایجوکیٹڈ ہے، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے آؤٹ آف کنٹریز میں جانا ہے، اور ایجنٹوں سے آپ نے خاص کر بچنا ہے، اور ڈینکی سے بھی آپ نے بچنا ہے، ڈینکی کا بھی سارا بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے میرا اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔